हालेलुया। ओके, आज आपको जो एक्टिविटी हमने बार बार करवानी है उसको आपने याद रखना है। एक नारा हम लगाते जाएंगे, ट्यूटर्स लगाएंगे यानी मेंटोर्स जो हैं और बच्चे उसको लगाएंगे। मैं आपकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। ट्यूटर्स जो हैं वो बोलेंगे मबूदों में तुझसा कौन है, और आप बाकी सारे बोलेंगे हमारा खुदा हमारा खुदा। ओके, मबूदों में तुझसा कौन है, यूं हाथ ऊपर करके नारा कैसे लगाते हैं। ओके, अगर आप सामने देखें तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें है 10 मैजेस्टी इजिप्शियन गॉड्स वर्सेस 1 विक्टोरियस गॉड, यानी मिस्र के 10 शानदार और बड़े देवता, उनका मुकाबला सिर्फ एक जिंदा खुदा के साथ जो मेरा खुदावंद है। आमीन। और आपको पता है जब वर्सेस लिखा जाता है, वर्सेस का मतलब होता है कि दो टीमों के दरमियान मुकाबला है। क्या मतलब होता है? एक तरफ कितने गॉड्स हैं? शाबाश। एक तरफ कितने गॉड्स हैं और दूसरी तरफ कितने गॉड्स हैं? शाबाश। दूसरी तरफ कितने गॉड्स हैं? एक। 10 जो शानदार और बड़े और नामवर और ताकतवर जो गॉड्स थे, उनका मुकाबला आपके सिर्फ एक खुदा के साथ है। कितने खुदाओं के साथ है? और आखिर में हम जानेंगे, हम देखेंगे कि जो फातेह खुदा है, जब वो टीम या फतहमंद जो टीम होती है, जब वो जीत जाती है तो वो नारे भी लगाती है। ऐसा ही है, वो क्या करते हैं? और हमारा खुदावन हम देखेंगे कि वो किस तरह से फातेह हुआ है, हम देखेंगे वो कैसे फातेह ठहरा है। तो इसलिए हमने सबसे पहले हमें अपना नारा याद होना चाहिए। ओके, मबूदों में तुझसा कौन है? अच्छा, फातेह टीम बड़े जोश से कहती है और आप तो एनर्जेटिक हैं, ठीक है। जोरदार आवाज के साथ और हाथों को बुलंद करते हुए हम फिर से बोलेंगे मबूदों में तुझसा कौन है? मबूदों में तुझसा कौन है? कौन हमेशा फातेह है? कौन हमेशा फातेह है? वंडरफुल। जोरदार तालियां बजाएंगे अपने खुदावंद के लिए। आमीन। आइए अब हम कलाम अक़दस में से थोड़ी देर के लिए अपनी हदायत के लिए देखेंगे कि किस तरह से जो 10 देवता थे वो क्या क्या करते थे और हमारे जिंदा खुदा ने हमारे लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया। आमीन। ओके, मेरे साथ मिलकर निकालेंगे खरूज की किताब, उसका 15 बाब और उसकी 11वीं आयत मुबारका। खरूज 15-11 आयत। आप में से कोई पढ़ने में रहनुमाई करेंगे प्लीज बुलंद आवाज से। आमीन। मबूदों में एक खुदावन तेरी मानंद कौन है? कौन है जो तेरी मानंद अपने तकद्दुस के बायस जलाली और अपनी मदाह के सबब से रोब वाला और साहबे करामात है। ये अल्फाज, ये बयान, ये खूबसूरत जज्बात का इजहार मुकद्दस मूसा करते हैं और ये अल्फाज उन्होंने उस वक्त अदा किए जब मुकद्दस मूसा के फातेह और रोब वाले और मदाह में सबसे मोतबर और आला खुदा 10 मबूदों पर फातेह ठहरा। उस वक्त मुकद्दस मूसा ये अल्फाज अदा करते कि खुदावन मबूदों में तुझसा कौन है? कौन है जो तेरे सबब से रोब वाला है, जो तेरे आगे ठहर सकता है, जो तेरे आगे रुक सकता है, जो तेरे आगे अपने आप को ठहरा सकता है। आमीन। हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि आज हम सिर्फ कहानी सुनने के लिए नहीं आए, आज हम सिर्फ वर्कशॉप में मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियां करने के लिए नहीं आए, बल्कि आज हम एक ऐसी जिंदा और अबदी सच्चाई को जानेंगे जो सदियों से इंसानों के दिलों को रोशन करती रही है। और वो सच्चाई अंधेरे में भटकने वालों को रोशनी देती है, नई उम्मीद देती है, नई उमंग देती है और नई ताजगी अता फरमाती है। और वो सच्चाई ये है कि इंसान जब अपने झूठे और खुद से मन घड़ और खुद से बनाए हुए खुदाओं के आगे जब वो धोखा खाता है, जब वो फरेब खाता है,
तो उसकी निगाह सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद जिंदा खुदा की तरफ लगती है, जो अपनी कुदरत, अपने जलाल और अपने इख्तियार के साथ जाहिर होता है और हर तरह के झूठे सहारे और हर बातिल कुव्वत और हर इंसानी फख्र को खाक में मिला देता है। आमीन। प्यारे बच्चों, बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है कि मिस्र के अंदर कोई 10 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में खुदा मौजूद थे। कितनी तादाद में खुदा मौजूद थे? मिस्र के अंदर मिस्री जो थे वो बहुत सारे खुदाओं को मानते थे, और आसारे कदीमा और कदीम मिस्री जो तहरीरें हमें मिलती हैं वो ये गवाही देती हैं कि मिस्र जो है ये कदीम दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क था। यानी मिस्र उस वक्त दुनिया के अंदर जैसे आज अमेरिका है, सुपर पावर है, दुनिया की कोई ताकत अमेरिका के आगे ठहर नहीं सकती, उसी तरह से उस वक्त मिस्र के आगे कोई कुव्वत ठहर नहीं सकती थी। ये सबसे सुपर पावर कंट्री था, और सुपर पावर जो कंट्री है ये हजारों देवताओं को मानता था। इसके जो है आसमानों को छूते हुए अहराम मौजूद थे, बड़े बड़े जो मीनार हैं, बड़े बड़े इनकी बिल्डिंग्स, इनकी इमारत आसमानों को छूती हुई बहुत बुलंद, बहुत शानदार इमारत मौजूद थी, और इनके दरमियान जो दरियाए नील था ये अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा था। दरियाए नील अपनी पूरी आबोताब के साथ बहता था, और इसके चारों तरफ सोने के अजीमुल शान मंदिर मौजूद थे, और मिस्र के हर बाजार और हर शहरा पर हर किस्म के देवता होते थे। और लोगों का तरीक़ाकार ये होता था कि वो जिस भी देवता के आगे से, जिस भी मंदिर के आगे से गुजरते, उन्हें झुक झुक कर वो सलाम पेश करते। कोई सूरज को सलाम कर रहा होता, कोई बैल को मुकद्दस समझकर उसकी इबादत करता, कोई मेंढक को बाबरकत समझकर उसके आगे सिजदा पेश करता, कोई ज़मीन की प्रस्तिश कर रहा होता, कोई आसमान की प्रस्तिश कर रहा होता। गर्ज जिसकी नज़र में जो उसे अच्छा लगता वो वैसा ही करता। उनके बेशुमार देवताओं में एक देवता ऐसा भी था जो मिस्र के शाही महल में रहता था, उसका नाम फिरौन था। उसकी मौजूदगी में बेशुमार शाही अफराद और बेशुमार शाही अफवाज और मुसल्लह फौजें और नौकर और चाकर हर वक्त उसकी खिदमत के लिए मौजूद रहते, और वो अपने आप को जिंदा खुदा कहता था। वो कहता था कि मेरे हाँ कर देने से हाँ होनी चाहिए। वो खुद को कानून कहता, वो कहता कि मैं जिंदा खुदा हूँ, यानी उसका हुक्म कानून होता, उसका चलना कानून होता, उसका ठहर जाना कानून होता। वो जिसको चाहता मौत का हुक्म देता, और जिसके लिए वो चाहता उससे ज़िंदगी की भीख मंगवाता था। उसकी सल्तनत पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर सल्तनत थी। गर्स वो जो बात कह देता वो आखिरी बात होती थी। ऐसे में जब एक तरफ खुदावन की नज़र उस पर पड़ी तो खुदावन ने एक 80 साला बूढ़े शख्स को मिस्र में भेजा। वो जो शख्स, बूढ़ा शख्स, उसके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी, ना कोई बंदूक थी, ना उसके पास मुसल्लह अफवाज थे, ना उसके पास लोगों का हजूम था, ना उसके पास शाही सवारियाँ थी, ना उसके पास शाही मुशीर थे, बल्कि उसकी जो बालों का रंग है वो सहराओं की तपती हुई धूप की वजह से और रेत की वजह से और गर्द की वजह से उसके तो बालों का रंग भी उड़ा हुआ था। उसका जो लिबास है वो बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, उसकी जूती टूटी हुई थी, उसके जो कपड़े हैं वो डस्ट से आलूदा थे, और वो सिर्फ एक लाठी लेकर उस फिरौन के सामने जाता है और उसे कहता है कि मेरा खुदावंद ये कहता है कि मेरे लोगों को। अब जब वो ये बयान सुनता है जिंदा फिरौन, तो वो और उसके शाही मुशीर और उसके नौकर चाकर वो सब हंसना शुरू कर देते हैं। वो हंसते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, तू कौन होता है कि मैं तेरे कहने पर इतने लोगों को जाने दूं, और तू छोड़कर तेरा खुदा कौन होता है, मैं तो उसे जानता नहीं हूँ। और जब वो अपने मुंह से ये अल्फाज जिंदा फिरौन अदा करता है तो फिर खुदावंद वहाँ पर फैसला करते हैं कि अब इस जिंदा खुदा को, इसकी एक एक देवता को ये बावर कराना मकसूद है, लाजमी है, अमर है कि दुनिया और उसकी सुपर पावर जो कुव्वतें हैं
और इख्तियारात हैं और जो हुकूमतें हैं, वो जाने कि दुनिया और ज़मीन और आसमान और उसकी सारी सल्तनत और उसकी मामूरी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ जिंदा और फाते खुदा के पास है। आमीन। बच्चों, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से हर आफत के ताल्लुक से नहीं सीखेंगे। हम उनके जो झूठे और खुद घड़े और मनगढ़ंत जो देवता थे उनके बारे में सीखेंगे। बाइबल मुक़द्दस अगरचे हर आफत के ताल्लुक से कोई मखसूस देवता का ऐलान नहीं करती, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में खरूज की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत के अंदर खुदावंद का खुद अपना ये जो बयान है, ये हमारी बुनियाद है, जो कि कहता है कि मैं मिस्र के तमाम देवताओं की अदालत करूँगा। इस बयान की बुनियाद पर दुनिया के अंदर तारीख़ में और कदीम जो मिस्र की जो तारीख़ है वो ये बयान करती है, इस बात की गवाह है कि मिस्र के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों देवता पाए जाते थे, और उन देवताओं के सबब से वो अपने आप पर बड़ा घमंड करते थे, बड़ा इतराते थे, अपने आप पर वो फ़ख्र महसूस करते थे, किसी को खातिर में नहीं लाते थे। और याद रखें प्यारे बच्चों, अगर दुनिया के तमाम ताकतवर लोग, दुनिया की तमाम सुपर पावर हुकूमतें, दुनिया के तमाम झूठे माबूद, दुनिया के इख्तियारात, दुनिया के तमाम जर्नैल कर्नैल और उसकी जो MP हैं, MNA हैं, गर्ज जितनी भी हुकूमतें हैं और जितने भी इख्तियारात हैं, अगर वो एक तरफ हो जाएं और आपका जिंदा खुदा सिर्फ एक तरफ हो, तो फतह आपके खुदावंद की है। आमीन। फतेह किसकी है? आमीन। ये वही खुदा है जिसने कहा हो जा और दुनिया में सब कुछ होता गया। उसने कहा आसमान बने और बनता गया। उसने कहा ज़मीन बने और सब कुछ वजूद में आता गया। ये आपका खुदावंद है। उसके कह देने से चीज़ें तख्लीक में आना शुरू हो जाती हैं। आमीन। और ये वो खुदा है जिसने समुंदर को चीर कर अपने लोगों के लिए रास्ते बनाए, जिसने आसमान से मन बरसाया, चट्टान से पानी निकाला, आग और बादल के सुतून में वो अपने लोगों की रहनुमाई करता रहा। ये आपका फाते खुदावंद है। आमीन। प्यारे बच्चों, मिस्र जब अपनी ताकत पर, अपने घुमंड पर, अपने खुदाओं पर, अपने देवताओं पर और फिरौन अपनी खुदाई पर फ़ख्र कर रहा था, तब खुदा खामोश नहीं रहा। तब खुदावन ने अपने मौजज़ाती कामों के सबब से दुनिया को दिखाया कि कुदरत सिर्फ उसी के हाथ में है। आमीन। मिस्र के अंदर जो दरियाए नील बहता था, सबसे जो पहली आफत मिस्र पर मिस्रियों में आई वो ये था कि दरियाए नील का जो पानी है वो खून में बदल गया था। किस में बदल गया था? दरियाए नील मिस्र की ज़िंदगी का मरकज़ था। वो इसे अपनी ज़िंदगी का सरचश्मा मानते थे। वो ये कहते थे कि मिस्र के अंदर पीने का जो पानी है ये दरियाए नील की वजह से है। वो समझते थे कि खेती बाड़ी का काम ये दरियाए नील की वजह से हो रहा है। वो कहते थे कि हमारे मुल्क के अंदर ज़राएत और जो मवेशी पाले जाते हैं और जो तिजारत की जाती है, जो ज़र्रे मुबादला इधर उधर किया जाता है अनाज का और इजनास का, वो दरियाए नील की वजह से है। और वो इसका रखवाला एक अपने देवता को कहते थे, जिसका नाम मुर्रखीन दो तरह से बताते हैं। एक उसका नाम है हॉपी और दूसरा है खनूम। क्या नाम है उसका? हॉपी और खनूम। वो ये समझते थे कि दरियाए नील का जो मुहाफ़िज़ खुदा है, यानी जो देवता है, वो इसकी हिफाजत करता है। और जब खुदावन ने मूसा के सबब से मिस्र में जो दरियाए नील अपनी पूरी यावताब के साथ बहता था, जब उसका पानी खून बदल गया, तो फिर खुदावन ने हॉपी को यानी खनूम को शिकस्त दी और मिस्रियों को बताया कि ज़िंदगी का दरिया, ज़िंदगी का सर चश्मा ना तो ये खनूम है, ना हॉपी है, ना दरियाए नील है, बल्कि ज़िंदगी मुझसे सादर होती है और ज़िंदगी का सर चश्मा मैं हूँ। आमीन। मिस्र के अंदर जो दूसरी आफत आई वो थी मेंढकों की आफत। कौन सी आफत थी? और मेंढकों की जो आफत थी, इसके लिए जो उन्होंने अपनी देवी बनाई थी, उसके सर पर मेंढक बना हुआ होता था और वो उसे कहते थे कि मेंढक के सर वाली देवी, और उसका नाम था हेकत। क्या नाम था उसका? वो ये समझते थे कि मेंढक, आपने गौर किया होगा, बारिश के बाद ज़मीन में से मेंढक अफजाइश के साथ निकलते हैं
और उनकी अफजाइश आगे होती भी है। और फिर जब ज़रखेज़ी होती है, जब मौसम बहार होता है, उस वक्त भी मेंढक बाहर निकलते हैं, यानी उनकी जो गिरोह भी आगे होती है और वो हमें चलते फिरते हुए दिखाई देते हैं। मिस्री ये ईमान रखते थे कि बरकत का सरचश्मा जो है ये मेंढक है। चूँकि बारिश के बाद ही आते हैं, ज़रखेज़ी के वक्त ही आते हैं, तो वो ये हैकत को, यानी मेंढक की जो सर वाली देवी होती थी, वो उसे अपना देवी मानते थे। वो ये कहते थे कि ये बरकत की देवी है और इसके सबब से बरकत आ रही है। और जब खुदावन ने, आपके फतेह खुदा ने मिस्र की ज़मीन पर मेंढकों की इतनी कसरत भेजी, इतनी कसरत कि उनके घरों में, उनके खेतों में, वो जहाँ पर बैठते, जो कुछ भी करते, हर जगह पर मेंढक ही मेंढक आ गए। और जिसे वो बरकत समझ रहे थे, वो उनके लिए अजियत का सबब बन गई, उनके लिए वो परेशानी का सबब बनी। तो खुदावन ने वहाँ पर ये साबित किया कि बरकत का सरचश्मा कोई मेंढक, कोई और चीज़ नहीं, बल्कि बरकत मुझसे सादिर होती है। आमीन। और इसी तरह से जो तीसरी आफत थी, वो थी, उसका जो नाम है वो है गिब। उसका जो देवता था उसका नाम था गिब, और वो उसे समझते थे कि ये ज़मीन का मुहाफिज देवता है, यानी ज़मीन में जो अफजाइश होती है, फसलें बोई जाती हैं, ये गिब देवता है। और जब खुदावन ने कीड़े मकोड़े ज़मीन पर भेजे और यहाँ तक कि उनका चलना फिरना उनके लिए मुहाल हो गया, तो खुदावन ने साबित किया कि ज़मीन और उसकी तमाम सरहदों का मुहाफिज सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। आमीन। और इसी तरह से जो चौथी आफत है, वो उसका नाम जो है वो कैप्री है, यानी सफाई का जो देवता है। और ये आफत जो थी ये मक्खियों की सबब से आई। खुदावन ने मक्खियों की इस कदर बहुतात ज़मीन पर भेजी कि वो जिस अपने मुहाफिज देवता को समझते थे कि वो सफाई का ख्याल रखता है या हमारे जो सरजमीन है इसका मुहाफिज है, खुदावन ने वहाँ पर गंदगी और बीमारियों के सबब से, जो कि मक्खियों की वजह से आई, खुदावन ने वहाँ पर जो साबित किया कि ज़मीन और उसकी मामूरी का मुहाफिज भी मैं हूँ। आमीन। और इसी तरह से जो पाँचवीं आफत है, गाय और बैल की शक्ल वाले देवता, यानी जो मवेशी थे उन पर जो बीमारी आई, वो ये समझते थे कि हथौर और जो एपिस देवी और जो देवता हैं, ये हमारे माल मवेशी की हिफाजत करते हैं। ये किसकी हिफाजत करते हैं? शाबाश, किसकी हिफाजत करते हैं? और गाय और जो बैल थे, ये मिस्र की मईशत और मज़हब में बहुत अहम समझे जाते थे। वो ये समझते थे कि हमारे मुल्क के अंदर जितने माल मवेशी हैं ये सारे मुकद्दस हैं, वो उनको ताज़ीम पेश करते, उनको सिजदे करते। खुदावन ने जब वबा भेजी उनके माल और मवेशियों पर, और वो सब जो है जब वो ढेर हो गए, तो खुदावन ने वहाँ पर साबित किया कि ज़मीन और उसकी तमाम मखलूक़ात का खालिक और उनका मुहाफिज और मुकद्दस सिर्फ आमीन। और इसी तरह से जो छठी आफत ज़मीन पर आई वो थी सेखमट, यानी देवी जो थी सेखमट, इसका जो काम था ये शिफा पर इख्तियार रखती थी। वो ये समझते थे कि हमारे यहाँ बीमारी जो है ये ज़्यादा देर असर नहीं करती। और जो तिब थे, मिस्री जो तबीब थे, यानी जो डॉक्टर्स थे, जो हकीम थे, वो ये समझते थे कि हमारा नुस्खा, हमारा इलाज पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में माना जाता है। और वो ये समझते थे कि हमें अपने तिब्बी नुस्खों पर बड़ा घुमांड है। खुदावन ने सिखमट देवी को शिकस्त देकर साबित किया कि शिफा का मंबा सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, शिफा मुझसे सादिर होती है। आमीन, शाबाश। और इसी तरह से जो सातवीं आफत जो कि आई वो थी, मिस्री जो थे वो ये समझते थे और उनका ये ईमान था, चूँकि मिस्र के अंदर कभी भी शदीद किस्म के ओले नहीं पड़े थे, वो ये समझते थे कि हमारी जो देवी है उसका नाम है नट, वो थी आसमान की देवी, उसे वो तसव्वुर करते थे। वो कहते थे कि नट और शू, यानी जो हवा का जो देवता है, ये ज़मीन आसमान और उसकी हवाओं को ये महफूज करके रखते हैं, ये सिक्योर करके रखते हैं। इस वजह से हमारी ज़मीन पर जो है ये ओले जो है और बारिश कसरत से नहीं होती। जब मिस्र में शदीद ओले पड़े और ओलों के सबब से उनके देवता नाकाम हुए, तो खुदावन ने वहाँ पर साबित किया कि आसमान और उसकी तमाम अतराफ़ की हवाएं भी उसके हुक्म के ताबे हैं। आमीन। और इसी तरह से जो आठवीं जो आफत थी वो उनकी फसलें ख़राब हुई, यानी ओसरिस जो कि फसलों की मुहाफ़िज़ का देवता था।
फसलों की मुहाफजत का जो देवता था। और मिस्र के अंदर जो फसलें थी ये भी मईशत की बुनियाद समझी जाती थी। मिस्री ओसिरिस को अपना मुहाफिज मानते थे। जब टिड्डियों ने मिस्री अनाज और ज़राअत और फसलों को बर्बाद किया तो उनके मुहाफिज देवता जो थे वो किसी एक पत्ते को भी बचा ना सके। आमीन। और इसी तरह से जो 9वीं आफत थी वो था सूरज का मुहाफिज देवता, उसका नाम था रा। क्या नाम था उसका? रा। और मिस्री मज़हब के अंदर सबसे जो मुकद्दस निशान था वो सूरज था। कौन सा निशान था बच्चों? शाबाश। और फिरौन खुद को रा का बेटा कहता था, यानी सूरज का बेटा वो कहता था। वो ये जब सूरज ज़मीन पर 3 दिन के लिए गायब रहा और रा कुछ कर ना सका तो खुदावन ने वहाँ पर बताया कि दुनिया का हकीकी नूर मैं हूँ। आमीन। और इसी तरह से जो 10वीं आफत आई थी यानी पहलोठों का, शाबाश, पहलोठों का हॉरिस इस देवता का नाम था। और हॉरिस देवता को वो अपने पहलोठों का मुहाफिज समझते थे। उनके मुताबिक मिस्र में फिरौन को खुदाई मर्तबा हासिल था। कौन सा मर्तबा हासिल था? और वो खुद को जिंदा खुदा कहता था। और उसका जो पहलोठा था यानी फिरौन का जो पहलोठा था वो भी जिंदा देवता बादशाह था, यानी आने वाला किंग वो था। और फिरौन यानी जिंदा देवता जब अपने ही बेटे को बचा ना सका तो फिर खुदावन ने यह साबित किया कि दुनिया और उसकी कौमें और उनके पहलौठे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से बचाए जाएंगे। आमीन। सो प्यारे बच्चों, ये मौजज़े जो हैं ये सिर्फ मूसा और इस्राएलियों के लिए निजात का ज़रिया नहीं थे। ये मौजज़े सिर्फ फिरौन और मिस्रियों के घुमंड का जवाब ना थे। ये मौजज़े सिर्फ एक कहानी नहीं थे। ये मौजज़े सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये खुदा के जलाल का कल भी ऐलान करते थे और आज भी उसकी अज़मत और उसके बड़े बड़े कामों का बयान करते हैं। आमीन। ये मौजज़े ऐलान करते हैं कि आपका खुदा सबसे बड़ा खुदा है। ये मौजज़े बयान करते हैं कि हमारा खुदा हर बीमारी से बड़ा है। ये मौजज़े साबित करते हैं कि आपका खुदा हर झूठी ताकत और हर झूठी ताकत से बड़ा है। और ये मौजज़े साबित करते हैं कि आपका खुदा तमाम झूठी खुदाई मखलूक़ात से उत्तम और बालातर है। ये आपके खुदावंद की शान है। आमीन। आइए इससे खुदा के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। शाबाश, जोरदार तालियां बजाएंगे। आमीन। आइए हम फिर से अपना वही नारा लगाएंगे जो कि हम फातेह टीम के लिए लगाएंगे, सब मिलकर भरपूर तरीके से। मबूदों में तुझसा कौन है? सारे बच्चे शामिल नहीं हुए। फिर से, मबूदों में तुझसा कौन है? कौन हमेशा फातेह है? मबूदों में तुझसा कौन है? कौन हमेशा फातेह है? आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए।